क्या किसान की? मनोहर लाल खट्टर। और लगी है कि क्षेत्र में विकास की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। नांगल चौधरी की विकसित भारत जन विश्वास रैली ने राजनीतिक गलियारों में दक्षिण हरियाणा की सियासत बदल दी है। चर्चा ये है कि नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव को अहिरवाल के नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र के समीकरण और बीजेपी के एजेंडे में फिट भी बैठते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि दक्षिण हरियाणा में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जरूर हैं, लेकिन उनकी सीएम मनोहर लाल और आला कमान के साथ अच्छे संबंध नहीं माने जाते। हालांकि अभय यादव खुद को लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने और अहिरवाल के नेता के तौर पर स्थापित करने की खबर को खारिज करते हैं। रैली का मकसद लोगों को सिर्फ एक विकास की राजनीति को आगे बढ़ाना है। जो आप बता रहे हो वो फैसले बहुत ऊपर के लेवल पे होते हैं और कोई भी रैली करने से कोई आदमी ये कहे कि मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं। ताकत दिखाने की बात है, ना किसी को राजी करने की बात है। एक विकास के लिए संकल्प है। क्षेत्र के लोगों की मोहर लगी है कि क्षेत्र में विकास की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। 10 दिसंबर को हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र नांगल चौधरी में हुई इस रैली में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए। नांगल चौधरी की इस रैली को अहिरवाल की अब तक की सबसे बड़ी रैली बताया जा रहा है, जिसमें करीब 40,000 लोग शामिल हुए। रैली का आयोजन किया था नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव ने। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि इस रैली में अहिरवाल के बड़े नेता माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने नांगल चौधरी की रैली में जिस तरह अभय सिंह यादव की तारीफ में कसीदे पढ़े, वो भी कुछ यही संकेत देता है। हमारे अभय सिंह यादव जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस क्षेत्र की बहुत मजबूत आवाज है, क्योंकि मुझे ध्यान में है जब मैं पिछली सरकार में विधायक था, मंत्री था, तब अभय यादव जी इस क्षेत्र की आवाज मजबूती से विधानसभा के अंदर उठाते थे और उसका परिणाम है कि आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उन बातों को ध्यानपूर्वक सुन करके अंतिम टेल तक किसान के खेत के अंदर पानी पहुंचाने की व्यवस्था ये पहली बार खड़ी की है और इसके अंदर ये बड़ा हाथ आदरणीय अभय सिंह यादव जी का है। दरअसल नांगल चौधरी से बीजेपी विधायक अभय सिंह यादव 2001 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले 2013 में उन्होंने वीआरएस ले लिया। लगभग 4 महीने तक वो इनेलो के साथ रहे और 2014 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के टिकट पर वो नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से पहला चुनाव लड़े और इनेलो की मंजू चौधरी को 981 वोटों से हराकर विधायक बन गए। 2019 में भी वो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते। अहिरवाल में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक छत्र राज समझा जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। राजनीति के जानकार कहते हैं कि राव इंद्रजीत पार्टी से ज्यादा खुद की राजनीति करते हैं, इसलिए वो बीजेपी में फिट नहीं हो रहे। इसके अलावा वो बीजेपी में बाहरी नेता की छवि से नहीं निकल पाए। इसीलिए अहिरवाल में बीजेपी को भरोसेमंद विकल्प की जरूरत अभी भी है। अहिरवाल प्रमुख रूप से गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले तक फैला है, लेकिन भिवानी और झज्जर में भी यादव बड़ी संख्या में है। अहिरवाल इलाके में करीब 20 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सभी पर यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ये इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी का डंका है। 2019 विधानसभा चुनाव में केवल 3 जिलों की 11 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में केवल 2 सीटें आई। वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी कहते हैं कि बीजेपी पहले भी ऐसी कोशिश करती रही है कि वो अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत की छवि से बाहर निकलना चाहती है। बीच में एक बार भूपेंद्र यादव को राव इंद्रजीत के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं चल पाया। अब अभय यादव इस कोशिश को करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नांगल चौधरी के बाहर उनकी छवि कितनी मजबूत है, ये देखना जरूरी होगा। महेंद्रगढ़ से हरविंदर यादव की रिपोर्ट।